गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो लाइव आ गए हैं सभी। क्लासेस डेली रिवाइज कर रहे हो? ये बता दो जल्दी से। क्लासेस का रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जितना पढ़ा रहे हैं उतना रिवाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कितने टाइम में हो जाएगा सिलेबस? होली कब है? होली कब है बताओ, होली के बाद सिलेबस खत्म करेंगे। चलो, तो इस सवाल को देखो। आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही लाजवाब टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है। और टॉपिक का नाम है रेट इज X% हायर या लोअर। ठीक है। एक बार आप लोग अपना पीडीएफ चेक कर लीजिए। आप लोगों का पीडीएफ जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वो अपडेट हो गया है और नया पीडीएफ मैंने डलवा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका जो नया टाइप है वो है रेट इज हायर और लोअर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। गुड इवनिंग, बहुत बच्चे हैं, गुड इवनिंग। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है कुछ पैसे को। ठीक है, सवाल पढ़िए। अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 5% कम कर दें तो हमको 400 रुपया कम मिलेगा। बताओ सम कितना था? ठीक है, बताओ सम कितना था? ठीक है, चलो। तो जैसे यहां पर हमसे पूछा गया, देखो क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होगा सवाल में जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। आपको एग्जामिनर बिल्कुल नहीं बताएगा कि आपने किस दर पर पैसा लिया है किसी से या किस दर पर किसी को आपने पैसा दिया है। वो आपको ये बोलेगा कि अगर आपका रेट इतना प्रतिशत बढ़ जाता है या अगर आपका रेट इतना प्रतिशत कम हो जाता है तो उस केस में अगर रेट बढ़ेगा तो आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा और रेट कम होगा तो आपको ब्याज कम मिलेगा। तो इसीलिए इस कैटेगरी का नाम हमने जो दिया है वो क्या दिया है कि अगर हमारा रेट X% हाइयर हो, यानी रेट हमारा कुछ प्रतिशत से बढ़ जाए, 5%, 10%, या हमारा रेट कुछ परसेंट से लोअर हो जाए, तो वैसे केस में हमारे सवाल क्या होंगे और वैसे केस में हमारे जवाब क्या होंगे। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हुआ है कि आपका जो रेट है वो 5% क्या हो गया, कम हो गया है। अगर आपका रेट 5% कम हो गया है तो सोचो, 1 साल में 5% कम होगा, 2 सालों में 10%, 3 सालों में 15%, 4 सालों में कितना, 20% की कमी आएगी। और पैसे में वो कमी कितने के बराबर होगी? 400 के बराबर है। यानी वो 20% का मान 400 होगा, तो 1% का मान 20 होगा, तो 100% का मान जो होगा 2000 होगा। ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए बनाया जाता है। समझेंगे मेरी बात को? पहले जो है आप पैसे को R% पर दे रहे थे, तो ये प्रिंसिपल कुछ ब्याज दे रहा था, आपको पर्टिकुलरली कुछ ब्याज दे रहा था। बड़े ध्यान से समझेंगे। आज के टाइम पर देखो, ये कुछ पैसा था जिसको आप किस पर दे रहे थे? R% पर दे रहे थे। अब इसी पैसे को जो है पहले से आप 4% कम में दे रहे हो। कितने? 5% कम में दे रहे हो, 5% कम में दे रहे हो। यानी अब हर वर्ष आपको 5% कम मिलेगा। ठीक है, तो आपका एसआई में जो कमी हो जाएगा वो कितने का कमी हो जाएगा? आपका एसआई 400 का कम हो जाएगा। यानी नया वाला एसआई माइनस 400 होगा पुराने वाले एसआई से। तो क्या आप ऐसा बोल पाओगे? सिंपली ओरली बोल पाओगे? बताओ जल्दी से कि 5% 1 साल में कम किया। ठीक है, 4% की कमी, यानी यही जो ये जो कमी है, ठीक है, ये जो कमी है, पुराना जो होता था रेट इंटू टाइम होता था, नया जो, देखो आपको सिंपली मैं बताऊं, पुराना जो ब्याज होता था वो R/T रहता था या R/5 रहता था। मान लो यहां पर R इंटू कितना रहता था? R/5। अब जो नया वाला रेट है वो इतना इंटू कितना है हमारे पास? 4 साल। समझेंगे यहां पर? ठीक है, पुराने पर आप R% के दर से 4 सालों के लिए देते थे, अब नया R-5 के दर से आप देते हैं 4 सालों के लिए। जब आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये जो है वैल्यू है कितनी है? 4R है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 4R-20 है। जब आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो हो जाएगा पुराना वाला SI माइनस नया वाला SI कितना है? पुराने वाले से 400 कम। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा लिख सकते हैं, 4R में से 4R चला जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 20%, 20% का जो मान हो जाएगा वो हमारा 400। तो इतना रामलीला नहीं करना होता है पूरा का पूरा पेपर में बैठकर। आपको सीधा बोलना होता है, भाई 1 साल में 5% कम तो 4 साल में 20% कम। और वही 20% का मान जो है सवाल में 400 है। हमसे पूछा है 100% का मान, यानी इसका 5 गुना, तो हमें इसका 5 गुना बता देना है। हमारा उत्तर 2000 हो जाएगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इस सवाल में? बताओ जल्दी से।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सेम तरीके का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक पर्सन जो है पैसे को इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसों को, कुछ अपने राशि को, ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है, 6 सालों के लिए करता है। अगर हर साल उसके रेट को 4% आप बढ़ा देंगे तो उसको 960 रुपए ज्यादा मिलेंगे। आप खुद सोचो, एक साल में 4% बढ़ा रहे हो, 4 सालों में कितना बढ़ाओगे? 24% बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? ठीक है। और वहीं 24% का मान कितना होगा? 960 होगा। आपसे सम पूछा गया है। आप बोलोगे जो तुम 960 हो, जो तुम 960 हो, तुम कितने की मान हो? हर साल 4% बढ़ा, 6 सालों में 24%, यानी ये जो 960 है ये कितने का मान है? ये 24% का मान है। आपसे सम पूछा गया है। प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है, ये बात आपको पता है। तो आप बोलोगे सर 24% का मान देके 100% का मान पूछा है, 24 से काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शक बताओ यहाँ पर। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा सवाल यहाँ पर आप ऐसे नहीं करके आप सीधा का सीधा क्या बोलते? आप बोलते कि सर यहाँ पर देखो ये जो है 400, ये कितने का मान है सर? 20% का मान है। हमें कितने का निकालना है? 100 का निकालना है। आप 20 से 2 बार में काटो, 20 बार में, तो 2000 उत्तर हो जाता। चलो अब यहाँ पर देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे जल्दी से, बहुत शानदार, सबका क्लियर हो रहा है। देखिए सवाल पढ़िए। अगर एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए 11% से 17.5%, तो किसी व्यक्ति का जो इनकम है, ईयरली इनकम, वो बढ़ जाता है। इनकम बढ़ने का मतलब क्या है? इनकम बढ़ने का मतलब क्या है? चाहे आपका अमाउंट बढ़े, चाहे आपका ब्याज बढ़े, बात तो वहीं पड़ता है। सोचो, मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा इनकम बढ़ गया, यानी पहले मुझे कुछ ब्याज मिलता था। देखो इनकम बराबर क्या? इनकम बराबर मतलब अमाउंट, और अमाउंट पहले A1 मिलता था, कब? जब प्रिंसिपल था और पर्टिकुलर कुछ ब्याज था। आज के टाइम पे ये अमाउंट मुझे A2 मिलता है, यानी प्रिंसिपल तो सेम रहेगा और ब्याज जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? मतलब पहले जो अमाउंट था वो फिक्स होता था, प्रिंसिपल, ब्याज मुझे ज्यादा मिलता था। अब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम रहेगा, ब्याज दूसरा होगा। यानी अगर हम अमाउंट का अंतर का बात करें तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल खत्म, यानी SI का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट का अंतर ही क्या कहलाएगा? अमाउंट का अंतर ही हमारा ब्याज का अंतर कहलाएगा। इतना हमें समझ में आ गया। तो यही बात यहां पर कहा गया है कि अगर आपका रेट इतना से इतना बढ़ जाए, मतलब ये नहीं कहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, वो आपको निकालना है। आप खुद सोचो, 11 था 17.5 हो गया, कितने की बढ़त हो गई? 6.5% की बढ़त हो गई। और कितने सालों के लिए हो गई? कोई साल की बात ही नहीं बोली, एनुअल रेट का मतलब 1 साल के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड बोला गया है, कितना आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, पहले 11% था, अब 17.5% हो गया, यानी जो ये 1000, ठीक है, 1071.2 रुपए है, ठीक है, या 20 बोल लो, ये कितने का मान है? पहले 11 ब्याज मिलता था, अब 17.5 मिलता है, यानी ये 6.5% का मान है। ये 6.5% का मान है, क्योंकि समय कितना साल है? 1 साल है। हमें जो है प्रिंसिपल बताना है, यानी हमें 100% का मान बताना है। कितने का बताना है? हमें 100% का मान बताना है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजिटल सम से भी बता सकते हैं उत्तर, अगर आप चाहे तो। ठीक है, बड़े आसानी तरीके से डिजिटल सम लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको हल कर लीजिए। इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ हटाएंगे तो जो है आपका 100 आ जाएगा। 100 से आपका 100 खत्म, 5 से काटोगे तो 13 बार में जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार में, 13 से काट लो, 13 सत्ते 91 हो गया आपको। ठीक है, और 9 7 16, ठीक है, 13 8 104 होता है, 13 8 104। ठीक है, 31 हो गया, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52। कोई दिक्कत की बात? 0 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 16,480 जो होगा वो आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। आपको लगेगा कि सवाल सेम है, लेकिन एक बार सवाल को देखिए।
8,240 अभी का उत्तर आ रहा है, बहुत शानदार। 8,240, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपसे क्या बोला गया है कि एनुअल रेट जो है वो बढ़ जाता है 11 से 17.5 हो जाता है, मतलब 6.5% का ब्याज। ठीक है, 6.5% का मान सेम तरीके से दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट 10% फॉर 5 ईयर। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर ये बात बोले कि यहाँ पर ये जो 1071 है, 1071.2 है, ये कितने का मान है? ये 6.5% का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है? ब्याज पूछा गया है 10% के दर पर 5 सालों के लिए, यानी हमसे 50% का मान पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, पीछे हमने 100% का मान निकाला था, बस इसी का आप आधा कर दो, 16,480 का आधा कर दो तो 8,240 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है, क्योंकि पीछे हमने 100% निकाला था, यहां पर हम 50% निकालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, ये सवाल है, जल्दी से बताइए। चलिए, 16,248 दो स्टूडेंट्स का आंसर आया है कि 8800 जो है वो 12,000 बन जाता है किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 सालों में। अगर हम रेट को 3% बढ़ा दें तो अमाउंट जो होगा वो 7 सालों में क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर, और इस सवाल को मैं काफी खूबसूरत मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सवाल में देखो समय सेम नहीं दिया गया है। आप लोग क्या हो जाते हो, आप लोग थोड़ा सा तेज हो जाते हो, अरे सेम समय दिया हुआ है, पहले भी 4 साल था, अब भी 4 साल था, तो 4 × 3 हम लोग 12% निकाल लेते थे। अगर पीछे का आप जितना क्वेश्चन देखोगे ना रेट वाले में, तो हर जगह सेम टाइम के लिए दिया गया था, कि जितने 1 साल जैसे यहां दिया गया था, इसके पिछले वाले के लिए 5 साल के लिए दिया गया था, तो हम ये तय कर लेते थे कि भाई 5 सालों के लिए बड़ा है। लेकिन यहां पर क्या है कि पहले वो 4 सालों के लिए दिया था, अब वो 7 सालों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपसे ये बात बोला गया है कि जो ये 8800 है, ठीक है, ये कितना बन गया? आपको बोला गया कि भैया ये 12,000 बन गया है। ये कितना बन गया है? 12,000। एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बन गया है, मतलब ये R% पर बन गया है। ठीक है, और कितने सालों में? 4 सालों में। ठीक है, कितने सालों में? 4 सालों में। अब यही पैसा जो है, यही पैसा जो है, ये आपको कितना बन जाएगा अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दें? कितना बढ़ा दें? 3% बढ़ा दें। और समय को कितना कर दें? समय को हम कर दें 7 साल। समय को हम कर दे 7 साल, मतलब पहले 4 सालों के लिए था, अब समय को 7 साल कर दिया जाए, तो बोला गया है कि अब यही 8800 12,000 ना बनकर कितना बन जाएगा, वो बताइए आप। ठीक है, तो बड़े प्यारा सा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इस बात का उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी। ठीक है, बहुत अच्छे, मुझे एक सिंपल से बात का आंसर दीजिएगा। सोचो कि यहां पर जो ब्याज इसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 8800 था, यानी 1200 यहां हो गया, और 2000 यहां, 3200 का ब्याज मिला। यहां बोलोगे सर कि 3200 जो है वो ब्याज मिला है, 3200 जो है वो क्या मिला है आपको? SI मिला है। ठीक है, 3200 ब्याज आपको किस रेट पर मिला है? R% पर मिला है, कि R% पर 4 सालों में 3200 मिल रहा है, यानी 1 साल में कितना मिलेगा? 800 रुपए। ठीक है, पुराने वाले दर पे बात करते हैं, इन 3% को नहीं देखते हैं। ये 3% कब बना? जब R+3 हुआ तभी तो बना। बोलो, R+3 हुआ तभी तो बना, यानी हम R% का अलग निकाल लें, ठीक है, और 3% का अगर हम अलग निकाल लें तो हम बता देंगे ना हमें टोटल ब्याज कितना मिला है। तो आपने कहा सर R% पर 4 सालों में 3200 मिलते हैं, यानी 1 साल में अगर आप काटोगे तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा? 800 रुपया। 1 सालों में कितना मिलेगा? 800 रुपया। तो मुझे बता दो R% पर 7 सालों में कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 5600 रुपए। ठीक है,
उसी दर पर 4 सालों में 3200, एक साल में 800, तो 7 साल में कितना, 7 साल में 5600। अब क्या किया है आपने, रेट में 3% बढ़ा दिया है, हर साल 3% बढ़ गया है, तो 7 सालों में कितना प्रतिशत बढ़ा होगा, 21% बढ़ा होगा, बोलो हाँ या ना। हर साल 3% बढ़ गया है ब्याज, तो 7 सालों में 21% बढ़ेगा, 7 सालों में 21% बढ़ेगा, यानी इतना तो ब्याज आपको मिलना ही मिलना है 7 सालों में। और आपको 8800 का कितना मिलेगा, 21% मिलेगा, सीधी सी बात है। 8800 का 21% मिलेगा। आपका प्रतिशत से जो है, अगर प्रतिशत को बट्टे में कन्वर्ट करोगे तो 88 इंटू 21/100, ये आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो यहां पर। ठीक है कैलकुलेट कर लो, तो 21 का 8 गुना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा। और फिर 21 का 8 गुना जो है 16 हाथ में और 168। ठीक है, आप क्या करो, पहले इसको 8 से गुना कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और फिर उसको 11 से गुना कर लो। 88 को हम तोड़ सकते हैं ना 11 इंटू 8 में, तो पहले हमने 8 से गुना कर दिया, इतना बन गया, फिर 11 से कर लिया। 8 8 जमा 6 14 का 4। ठीक है, एक हाथ में। ठीक है, देखो 8 होता है, 8 के पड़ोसी 6, 14 का 4, एक हाथ में 6, एक 7, एक 8 हो गया। और ये 1848 ये रहा, और 5600 ये रहा। दोनों को आप जोड़ेंगे, और दोनों को आप जोड़ने के बाद जो है आप देखिए 8 का 8, ठीक है, और उसके बाद 4 हो गया आपको। ठीक है, 8 6 14 का 4 हो गया। ठीक है, 5 1 6 1 7, 7448। ठीक है, कहीं पर कोई गड़बड़ आई है? अच्छा, प्रिंसिपल भी तो हमें जोड़ना है, तो फाइनल जो हमें आंसर देना है वो देना है 8800 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 5600 हमारा एक जगह से ब्याज हो गया, और 1848 हमारा एक जगह से ब्याज हो गया। अगर आप इक्याई के स्थान को मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहीं पर देखो इक्याई के स्थान पर 8 इंटू 1 8 है, और 8 जो है सिर्फ इक्याई के स्थान पर ऑप्शन में 1 है। तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 16248। समझाता हूं, बड़े अच्छे से समझना एक बार। ठीक है, समझाता हूं, बड़े अच्छे तरीके से समझना। कुछ भी इतना सवाल में खिचपिच नहीं दिया हुआ है जितना आप सोच रहे हो। इतना कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इतना आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 8800 था, 8800 था। अब 8800 था, तो मान लो यहां पर कि ये R% पर हुआ, और दूसरा हो गया ये R+3%। ठीक है, मान लो कि ये 3 सालों के लिए होता और ये भी 3 सालों के लिए होता, तो आप क्या बोलते कि सर हर साल 3% रेट बढ़ा है, 3 साल में 9% बढ़ेगा। किसका 9%? इसका 9%। लेकिन कल के दिन एग्जामिनर क्या करता है, मान लो इसको 5 साल कर देता है, 5 साल कर देता है, तो आपको यह पता करना पड़ेगा यहां 1 सालों में कितना मिल रहा था, उसी दर से 5 सालों में कितना मिलेगा। ठीक है, और फिर हर साल 3% आपको बढ़ाना होगा। क्लियर हुआ? तो बस उसी तरीके से यहां दिया हुआ था हमारा 3% मोर, तो हमने कहा यहां पर। ठीक है, यहां कितने सालों के लिए था बताइए? 4 ईयर के लिए था। और यहां कितने सालों के लिए था? 7 ईयर के लिए था। ठीक है, यहां पर समझेंगे अब। R% पर 4 सालों के लिए कितना ब्याज मिलता था? 3200 रुपए। तो 1 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 800 रुपए। बोलो हाँ या ना। तो 7 सालों के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 5600 रुपए। कोई दिक्कत की बात? 1 साल के लिए 800, तो 7 साल के लिए कितना? 56। ये किस पर मिलेगा? एट R%, एट R%। ठीक है भैया, 5600 तो ब्याज मिला ही मिला, प्लस हमें और ब्याज मिलेगा हर साल 3%, तो 7 सालों में 21%, यानी 88 इंटू 21 हमें इतना ब्याज और मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये मूलधन हो गया, 5600 एक ब्याज हो गया, और 1848 एक ब्याज हो गया। इस तरीके से जो है हमने तीनों को जोड़ा, तो हमारा जो है पूरा का पूरा ब्याज आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, सेम तरीके से उत्तर दो, सभी उत्तर दो। देखो यहां पर सेम है, 1120 जो है वो 1792 बन जाता है कुछ पर्टिकुलर दर पर। ठीक है, कितने सालों में? 8 सालों में। अगर हम रेट को 4% कम कर दें तो अमाउंट बता दो 10 सालों के अंत में क्या होगा। सेम तरीके से आपसे देखो, 1120 था, कितना बन गया बताइए जल्दी से? 1120 1792 बन गया। ठीक है, कितना बन गया? 1792 बन गया। कोई दिक्कत की बात? यानी 672 रुपए का आपको ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला है? 672। ठीक है, 11 6 17 1792, 672। ठीक है, इतना बन गया कितने सालों में? 8 सालों में। कितने सालों में? 8 सालों में। तो आप बोलोगे सर 672 का ब्याज मिला है 8 सालों में, कितने परसेंट पर सर? R% पर। मैं बोलता हूं 1 साल में कितना ब्याज मिला, तो 8 28 64, 8 चौके 32, हर साल 84 रुपए का ब्याज मिला है। अब आपको बोला गया है कि आपको जो है 4% रेट कम पर देना है, यानी आपको R-4% पर देना है। और कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। तो पुराने दर पर 1 साल में 84 रुपए, तो 10 सालों में कितना मिलेगा ब्याज आपको?
840 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। 10 सालों में 840 रुपए का ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है, इतना आपको ब्याज मिल गया। अब हर साल 10%, हर साल 4% कम करना है, तो 10 वर्षों में कितना कम करना होगा? 40%, यानी 1120 का आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। 1120 का कितना परसेंट? 40%। कितना परसेंट? 40%। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। 112 का 4 गुना 448 होता है, ठीक है। 448 कितना हो गया हमारा? 448 हमें कम करना पड़ेगा। 448 हमें किससे कम करना पड़ेगा? 840 से, ठीक है। 10 से 8, 2 हो गया, 4 4, ठीक है, 0 हो गया, 8 7, 402 रुपए, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 402 नहीं होगा, 392 होगा, ठीक है। $392 हो जाएगा आपका। तो आपका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? आपका अमाउंट होगा 1120 रुपए जमा 392 रुपए। आप जोड़ लीजिए, ठीक है, 1512 रुपए हो जाएंगे आपका उत्तर। बहुत शानदार, सभी को क्लियर हो गया। 1512 रुपए, ठीक है। 1120 था, R% पर 1792 बना, ठीक है। रेट को 4% कम कर दिया 10 सालों में, तो ब्याज हमें 840 मिलना था, लेकिन कमी भी हुई है। हर साल 4% की कमी, 10 सालों में 40% की कमी, यानी 392 जो हो गया वो आपका ब्याज हो जाएगा। तो 1120 जमा 392 कितना हो गया? 1512 हो गया। क्लियर है? चलिए बता दीजिए, एक और सवाल इसी पर है, बताइए बताइए, बहुत शानदार, बताइए। यस सर, क्लियर है। एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240, ठीक है। 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, ठीक है। 8% की दर से निवेश की गई, 3 वर्षों के बाद 240 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता? बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको मैंने क्या समझाया था? मैंने आपको कहा था, देखो, पैसे कितने परसेंट पर पहले दे रहे थे? 8% पर, और कितने समय के लिए दे रहे थे? 3 वर्षों के लिए, ठीक है। तो 8% इंटू 3 साल, ब्याज हमारा क्या होगा? 24%, ठीक है। हर साल 8%, तो 3 सालों में 24%, यानी पहले जो 240 रुपए हमें मिला है, ये कितने परसेंट का मान है? ये 24% का मान है। इसमें कोई शक है? क्योंकि आप बोलोगे सर SI बराबर 8% इंटू 3 साल, मतलब 24%, और सर ये जो वैल्यू दी गई है ये साधारण ब्याज की ही वैल्यू दी गई है, यानी ये 24% का मान दिया गया है। अब आपसे बोला है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, ठीक है। अब सोचो, हर साल आपका रेट 5% बढ़ गया, तो 3 वर्षों में कितना बढ़ेगा? 15%। तो बोला है कितना ज्यादा कमाएगा, तो ज्यादा का मतलब वो 15% और ज्यादा कमाएगा। 24% का मान 240, 1% का मान 10, 15% का मान जो हो जाएगा वो हमारा 150 हो जाएगा उत्तर। MTS का क्वेश्चन था, 2019 को पूछा गया था, ठीक है। क्लियर है? तो सभी ये रेट ऑफ, अगर रेट ज्यादा है, रेट कम है, इस तरीके से पूछा गया है। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाइए। जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल, ठीक है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ ए बैंक इंक्रीज फ्रॉम 10.5% टू 18%। ब्याज की दर 10.5% से 18% बढ़ा दी गई है, और समय को भी बढ़ा दिया गया है, कितना? 4.5 से 7 सालों के लिए। तो जो टोटल ब्याज है वो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 1250 बढ़ गया है। बताइए, जो बढ़ा हुआ इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट है, इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट है। अब जो पैसा नया वाला ब्याज है, वो नया वाला ब्याज कितना होगा वो बता दीजिए। नया वाला ब्याज कितना होगा वो बता दीजिए। मतलब पहले रेट 10.5 था और समय 7 साल था, ठीक है सर, समय 4.5 साल था। अब रेट 18 है और समय 7 साल है, ठीक है। इस कारण किसी व्यक्ति को 1250 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो नया वाला जो ब्याज मिल रहा है वो नया वाला आपसे ब्याज पूछा गया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का है, आपसे पूछा गया है पेपर में। अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां पर कि ये आपका SI पहले वाला केस हो गया, और ये आपका नया SI2 वाला केस हो गया, ठीक है, ठीक है। पहले जो ब्याज मिलता था वो कितना मिलता था, समझाएंगे। तो पहले आप बोलोगे कि सर ब्याज का मतलब क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है। रेट जो है वो है 10.5%, और समय जो है वो है आपको 4.5 साल,
ठीक है। अब जो नया वाला ब्याज मिलता है उसमें रेट कितना है 18% और समय कितना है 7 साल है। समय कितना है 7 साल है। अगर आप दोनों को 10-10 से गुना करेंगे तो ये जो है आपको 105 हो जाएगा, ये 45, यानी इधर आप 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं सर ये 105 और ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 इंटू कितना 45, दशमलव इनके हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब आप इनको थोड़ा हल करें, मान लीजिए इनको काटते हैं, ठीक है, देखते हैं। 5 से अपने को काटा 21 बार में कटा है और 5 से काटा हमने इसको 20 बार में कटा है। 7 से काटा तो 3 बार में कटा है, 3 से काटा तो ये 6 बार में कटा है, ठीक है। 5 से काटा तो 9 बार में कटा है, 5 से काटा तो ये 4 बार में कटा है। फिर 3 से 3 बार में कटा है, 3 से 2 बार में कटा है। जो रेशियो है वो है 3:8 का, 3:8 का। यानी पहले 3 रुपए ब्याज मिलते थे तो आज के टाइम पे हमें 8 रुपए ब्याज मिलते हैं। हमें कितना ज्यादा मिलता है ये बताइए, हमें कितना ज्यादा मिलता है, 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जो 1250 मान दिया गया है, जो 1250 मान दिया गया है वो बोला है कि टोटल इंक्रीज हो गया, मतलब यही 5 यूनिट का मान आपसे दिया गया। बोलो 1250 कितने का मान है 5 का, और बोला है कि जो नया वाला ब्याज है वो बता दो, नया वाला ब्याज कितने का है 8 का, तो आप इसको 8 से गुना कर देंगे। 5 से 2 बार में 250 बार में, और 250 का 8 गुना कितना होता है 2000 होता है। 2000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बड़े प्यार से। क्लियर हुआ बताओ, ठीक है, मजा आया। तरीका यही लगाना है, रेशियो मेथड लगाना है कि पहले हमें इतने वर्षों के लिए इतने दर पर, अब इतने वर्षों के लिए इतने दर पर। पहले ब्याज 3 यूनिट, अब ब्याज 8 यूनिट। कितना ज्यादा मिला 5 ज्यादा मिला, 5 का मान देकर हमसे 8 का मान पूछा है। क्लियर है सभी को बताओ, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अब आ गया आपका मुन्नी मेथड। कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बस कुछ नाम नहीं मिला तो हमने इनको मुन्नी दे दिया कि हमारी मुन्नी है बेचारी, अकेले बैठी हुई है, ठीक है। और इसके नाम पे एक नया मेथड आपके लिए इजाद हो चुका है, ठीक है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखते हैं, मुन्नी मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि मुन्नी मेथड है क्या। सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, चलिए सवाल को पढ़िए, बहुत अच्छे, अभी मजा आएगा ना बीड़ू। चलो कोई स्पेशल मेथड नहीं है बट मजा आने वाला है जरूर, इतना मैं बोलूंगा। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 600 और 6 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। जूजी कहाँ है, जूजी चली गई। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 600 और 10 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो ब्याज की दर और मूलधन जो है, ठीक है, वो ज्ञात करें। सारे मुन्ने मुन्नी से बाहर आ जाओ, ठीक है, इतनी अच्छी मुन्नी इमेजिन नहीं की थी, ठीक है, बाहर आ जाओ, ठीक है। मुन्नी अपने जगह पे है, आप अपने जगह पे रहो। चलो सवाल बताओ, बहुत शानदार, ठीक है। सवाल में आपसे बोला गया है कि देखो कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, सवाल में आपसे बोला गया ये आपका प्रिंसिपल रहा होगा और सर्टेन सम पे एट अ फिक्स सिंपल, ठीक है, रेट जो है वो फिक्स है, वो सम जो है वो 600 हो जाता है 2 सालों में। यही सम जो है ना आपसे क्या बोला गया, एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट द सर्टेन सम बिकम 600, ठीक है। अब देखते चलो, ये मूलधन था, ठीक है, और यही मूलधन जो है वो कितना बन गया है 600 बन गया है। कितने सालों में बन गया, ये 2 सालों में बन गया, ठीक है। ये कितने सालों में बन गया है, 2 सालों में बन गया है। और यही मूलधन की अगर हम बात करें, यही मूलधन की, तो यही मूलधन जो है वो कितना बन गया है 1000 बन गया है, ठीक है। कितना बन गया 1000 बन गया है, कितने सालों में 10 सालों में। यानी 2 सालों में इतना बना और 10 सालों में इतना बना, मतलब यहां से यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां से यहां उसको कितने लगे हैं 8 साल लगे हैं कि नहीं लगे हैं, बताओ जल्दी से। समझ रहे हो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये व्यक्ति 2 सालों में 600 बन जाता है और 10 सालों में 1000 बन जाता है, यानी 2 साल तक वो 600 रुपए कमाया था, 10 सालों में इतने कमा लिए, यानी ये जो 8 साल है, इस 8 साल में इसने कितने कमाए हैं, 8 सालों में इसने 400 रुपए कमाए हैं। 8 सालों में 400 रुपए कमाए हैं, यानी हर साल कितना कमाया है, बोलोगे सर 8 साल में 400, 8 साल में 400, तो इसको 8 से भाग करेंगे सर, हर साल जो है इस व्यक्ति ने 50 कमाया है। कितना कमाया है 50 कमाया। अगर हर साल 50 कमाया तो यहां तो 2 साल बाद हुआ था, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 50 कमाया, तो 2 सालों में कितना कमाएगा, 2 साल में वो 100 रुपए कमाएगा, बोलो हाँ या ना,
ठीक है, 2 सालों में कितना कमाएगा 100। अब प्रिंसिपल कितना होगा कि 100 रुपए कमाने के बाद वो 600 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 600 में से 10 गया, 600 में से 100 गया, तो प्रिंसिपल सर हमारा निकल गया 500। प्रिंसिपल कितना निकल गया 500 निकल गया। प्रिंसिपल कितना निकल गया 500 निकल गया। अब बात करते हैं रेट की। ठीक है, तो रेट आप कहीं पर भी किसी को भी पकड़ के लगा सकते हो, लेकिन रेट के लिए किसका पता होना जरूरी है, प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है। तो रेट का फॉर्मूला अपने को आता है ना, रेट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रेट बराबर ब्याज कितना मिला, देखो ये ब्याज होता है, ब्याज कितना मिला 100 का ब्याज मिला, कितने पर मिला, ब्याज जो है वो 500 पर मिला, इंटू 100, और कितने वर्षों में मिला बताओ जल्दी से, 2 वर्षों में मिला तो बटे 2। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटोगे तो 20 बार में खत्म, और 2 से काटोगे तो 10 बार में। रेट जो है हमारा कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 500 और 10%। क्लियर है, बताइए फिर से समझिए। 600 1000 इन दोनों का मुन्नी बोलती है कि देखो इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आएगा 400। वो बोलती है कि 8 सालों में 400 रुपए का ब्याज, यानी 1 साल में 50 रुपए। 1 साल में अगर 50 रुपए, तो यहां अगर तुमको मूलधन निकालना है तो तुमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 2 साल में तुम बताओ उसी दर से कितना ब्याज कमाए होगे, 100 रुपए कमाए होगे। यानी 600 तुम बन चुके हो 100 रुपए के ब्याज के लेने के बाद, तो तुम्हारी कैपेसिटी औकात कितनी थी, तो 600 में से 100 घटा दो, कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है, मुन्नी ने कहा कि ठीक है भैया प्रिंसिपल तो निकाल दिए, रेट बता दो कैसे निकालोगे। तो उसने कहा देखो ब्याज कितना मिला 100 मिला, कितने पर मिला 500 पर मिला, याद है ना R अपॉन पी। ठीक है, SI अपॉन पी इंटू 100 अपॉन कितने सालों में मिला, 2 सालों में, तो निकाल देंगे। ठीक है, शीट में बी ऑप्शन है, तो शीट के ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। कोई बात नहीं, शीट में गलती हो सकती है, आप करेक्ट कर लीजिए ऑप्शन को। ठीक है, शीट के ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उसी तरीके से 8,928 रुपए 2 वर्षों में 10,224 हो जाता है। ठीक है, बोला है ना कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8,928 और 3.5 वर्षों में 10,224 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। एक बात हमेशा मुन्नी यही बोलती है कि देखो अगर तुमको रेट निकालना होगा तो तुम जो है पहले मूलधन निकालना, बिना प्रिंसिपल को निकाले आप रेट नहीं निकाल सकते, इस बात को समझो। हाँ, विकास तिवारी कहते हैं सर 600 में से 100 माइनस क्यों किया। विकास तिवारी, ये जो 600 है ना, ये आपका अमाउंट है, इस बात को आप अपने मन में रखिए कि ये आपका अमाउंट हो गया है। अमाउंट कैसे बना है, तो कुछ आपके पास मूलधन हुआ करता था, 2 सालों का ब्याज आपके साथ उसमें ऐड हो गया, तो ये अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से ब्याज घटाना पड़ता है। फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस SI। अमाउंट में से जो भी मूलधन, जो भी बाद में मिश्रधन बना, उस मिश्रधन से 100 घटाओगे तभी तो मूलधन आएगा। बोलो, क्लियर है। चलो, तो इस सवाल में देखो कितना है हमारे पास। ठीक है, 8,928। ठीक है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का हमें कुछ भी नहीं पता, प्रिंसिपल का P है। ठीक है, ये कितना हो जाता है 8,928 हो जाता है, 8,928 हो जाता है। ठीक है, कितने सालों में हो जाता है, कितने सालों में, 2 सालों में हो जाता है। यही मूलधन 2 सालों में इतना हो जाता है। उसके बाद बोला गया है कि 3.5 सालों में, 3.5 सालों में, 3.5 सालों में कितना हो जाता है बताओ। तो 3.5 साल में यही जो है 10,224 रुपया हो जाता है। कोई दिक्कत की बात, यानी हम पर्टिकुलरली यहाँ ब्याज की अगर बात करें, यहाँ पर ब्याज की बात करें तो 3.5 साल 2 साल कितना, 1.5 साल, कितना 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल, 1.5 साल में ब्याज कितना मिला, यहाँ 72 का मिला है आपको। ठीक है, ये 9,000 हो गया। ठीक है, और आपको फिर 1,072। ठीक है, 1,072 10,000 बना देगा, और 224 हो गया आपको, 6 9 1296। कितना हो गया भाई साहब, ब्याज जो मिला है वो आपको 1296 का मिला है। समझेंगे मेरी बात को, आप ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, 8 6 14 9 2 11 12। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। एक एक चीज मैंने लिख दिया। प्रिंसिपल था 2 सालों में ये इतना बन गया, मतलब इतना अमाउंट हो गया। ठीक है, 2 सालों में ये इतना अमाउंट हो गया, और 3.5 सालों में इतना हो गया, मतलब 1.5 साल में मुझे कितना ब्याज मिला। आप बोलोगे सर 1.5 साल में 1296 रुपए का ब्याज मिला। यहाँ कितने साल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ 2 साल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई साहब अगर 1.5 साल में आपको इतना मिलता है तो 2 सालों में कितना मिलेगा, तभी तो आप मूलधन का पता लगा पाओगे। ठीक है, तो आपने कहा सर 1296 मिल रहे हैं,
कितने सालों की वैल्यू है, 1.5 की वैल्यू है। मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, हमें 2 की वैल्यू चाहिए। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए। आप इसको 15 से हटा के यहाँ 10 से कर दो। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 3 के 3 दूनी, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 1728 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, 1728 रुपए का। 8928 में से देखो, 928 में से आप 728 को घटा दो, 200 बचेंगे, और 8000 में से 1000 घटा 700, यानी मूलधन आपका आ गया कितना, 7200 रुपया। यहां पर किसी को कोई कष्ट है बताओ, ठीक है, क्योंकि ये 2 सालों का ब्याज हमने पता कर लिया। इस 2 साल में जो कमाई हुई है वो 1728 की हुई है। अगर प्रिंसिपल में इतना जोड़ दिया गया है तो इतना बना है, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो 7200 आ जाएगा। अभी तो सिर्फ हमने प्रिंसिपल ही निकाला है, हमें रेट बताना है। तो रेट बराबर ब्याज कितना कमाया, 1728 का कमाया। कितने पर कमाया, तो 7200 पर कमाया, ठीक है, इंटू 100। और टाइम कितना लिया आपने कमाने में, तो 2 साल लिया, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, ठीक है। फर्दर आप इसको काट लो, 2 से आप काटो यहाँ पर 2 से आप काटो, तो 2 से आपका कटेगा 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8। 72 से काटोगे तो 72 से एक बार में कटेगा, और 72 दूनी 144। रेट जो आ जाएगा 12% आपका रेट आ जाएगा। बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है। कंचन कह रही है सर प्रिंसिपल कैसे आया समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए कंचन, आप लोग दिमाग को जितना लोड देंगे ना, वो उतना आप लोगों के लिए हानिकारक होगा। कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, बहुत साधारण बात है, बस थोड़ी सी समझने की देरी है। कंचन, मान लीजिए कि आपने जो है अपने मित्र को, ठीक है, जो भी आपके दोस्त का नाम है, उनको आपने कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे दिए, मान लो पी नाम का पैसा दिया आपने, फिक्स टाइम के लिए दिया आपने, 2 साल के लिए उनको दिया, ठीक है। और रेट भी आपका कुछ रहा होगा, रेट का पता नहीं है। आपने कहा कि मैं अपने दोस्त को 2 साल के लिए जब पैसे देती हूं, तो 2 सालों के बाद वो मुझे इतना रुपया लौटाएगा। लौटाने का मतलब क्या है, आपका मूलधन तो देगा ही देगा, साथ में वो आपको ब्याज भी देगा, ठीक है। तो जब इतना रुपया लौटाएगा तो क्या उससे कुछ पता चलता है कि उसने आपसे कितना लिया, किस रेट पर लिया, या आपका ब्याज कितना हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरा कंडीशन, आपने सामने वाले को और एक्सप्लेन करने के लिए कहा, चलो छोड़ो, इसके अलावा तुमको हम एक और डेटा देते हैं। उस डेटा में हम ये बताते हैं कि 3.5 सालों के बाद वो मुझे इतने रुपए देगा, ठीक है। तो हमने बुद्धि क्या लगाया, 2 सालों के बाद इतना दे रहा है, 3.5 सालों के बाद इतना दे रहा है, मतलब जो 1.5 साल का जो गैप रहा है ना, उस 1.5 साल में उसने इतने रुपए का ब्याज दिया है। 1.5 सालों का ब्याज इतना है, 1.5 सालों का ब्याज 1296 है। तो अब बता दो कि अगर ये 2 सालों का ब्याज हम पता कर लें, ठीक है, और जो पैसे उसको देने थे उसमें से घटा दे, तो हमें हमारा मूलधन का पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। बस 1.5 सालों का ब्याज हमने पता किया, 1.5 सालों का इतना था, 2 सालों का निकाल दिया, ब्याज 1728 हो गया, ठीक है। यहां का ब्याज पता चलते ही आप ये बात बोलोगे कि भाई मेरे पास पी नाम का पैसा था, 1728 उसको ब्याज लगा, और उस ब्याज को लेने के बाद वो 8928 बन गया है, ठीक है। इसमें से जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 7200, और 7200 आपका मूलधन हो जाएगा। और फिर जो है आप रेट निकाल सकते हो, रेट बराबर कितना पैसा कमाया, 1728, कितने पर कमाया, 7200 पे, इंटू 100/2। इट्स इजी, बिल्कुल इजी है, ठीक है, कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, At a fixed simple interest rate, the certain sum becomes 360 in 4 साल, 450 in 10 साल। Rate of interest of principal बता दीजिए। कोई भी बता सकता है, कोई भी इस वैल्यू को बता सकता है। विश्वांद्रा सिंह, विश्वांद्रा सिंह आप फिर से अपने कमेंट को करिए, ठीक है, आपका कमेंट काफी ऊपर जा चुका है, दोबारा से करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। हर किसी का आंसर आना चाहिए। रेट बता दीजिए, प्रिंसिपल बता दीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबको मुन्नी मेथड समझ में आ चुका है इस चैप्टर का कि मुन्नी मेथड क्या है साधारण ब्याज में। जल्दी से बताइए। मुन्नी मेथड का मतलब इतना हो गया कि मुन्नी ने पैसे दिए, रॉबिन हुड को दिए, छेदी सिंह को दिए, मान लो रॉबिन हुड को ही दिए। 3 सालों बाद वो इतना बन गया, 5 सालों के बाद वो इतना बन गया। आपको क्या करना है, बस आपको डिफरेंस निकालना है, ये कि भैया 1.5 साल में इतना तो 2 साल में कितना, और घटा दोगे तो मूलधन निकल जाएगा। यही है हमारा मुन्नी मेथड, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए, तो आपने कहा कि सर देखिए कुछ प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना था। ये प्रिंसिपल कितना बन गया है, ये प्रिंसिपल 360 बन गया है। कितने सालों में बन गया है सर, 4 सालों में बन गया है।
ठीक है। फिर यही प्रिंसिपल जो है सर, ठीक है, 10 सालों में 6.5 10 सालों में इतना बन गया है। अगर सोचो ये 10 सालों में इतना बन गया, मैं आपको ऐसे लिख के और अच्छे से समझा दूं, ये प्रिंसिपल था। 4 वर्षों के बाद ये मान लो कितना बन गया, 360 बन गया, ठीक है। और 10 वर्षों के बाद, शुरू से 10 वर्षों के बाद ये कितना बन गया, 450 बन गया। कितना बन गया, 450 बन गया यहां पर। तो यहां पर आपसे बात हुआ है, कितना बात हुआ है कि भैया 4 साल और ये, तो ये कितना साल, 6 साल, ठीक है। यहां कितने साल का गैप है, 6 सालों का गैप है। और 6 सालों में ये भाई साहब ने कमाई कितने की है, 90 की। अगर 6 साल में 90 रुपए कमाए हैं तो 1 साल में 15 रुपए, तो 4 सालों में कितना कमाया होगा, 60 रुपए कमाया होगा। 360 में से 60 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा कितना, 300 रुपए। हमें रेट बताना होगा तो कितना ब्याज हमने कमाया है, 60। कितने पर कमाया है, ठीक है, 60 कमाया है। कितने पर कमाया है बताएंगे जल्दी से, 60 कमाया है 300 पे इंटू 100, और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 4। कितने सालों में, 60 का 5 गुना, ठीक है, 500 के 20 का 5% आ जाएगा आपका रेट, 5% और 300, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, तो सेम तरीके से एक और सवाल है। अब मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट को मैंने आपके लिए बिल्कुल पक्का कर दिया है, और ये सवाल जो है आप खुद से बना सकते हैं, हो सकता है मुजबानी भी बना सकते हैं। मैं क्यों आपको एक ही टाइप पर 2-3 सवाल देता हूं, ताकि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं डेवलप कर दूं कि एक वक्त आए कि आप बिना पेन उठाए इस क्लास में उत्तर दें। जैसे इस सवाल में आप दीजिएगा 3 वर्षों के बाद इतना हुआ, 5 वर्षों के बाद इतना हुआ। कोरिया का बच्चा भी अब बता देगा कि 5 और 3 का अंतर 2 साल का, 2 साल, 5 और 3 का अंतर कितना, 2 साल। देखो समय का अंतर, देखो 5 और 3 का अंतर कितना हुआ, आपने कहा सर 2 साल, ठीक है। और 520 और 600 का अंतर कितना हुआ, 520 और 600 का अंतर हो गया 80। 2 सालों में कितना कमाया, 80। 1 साल में कितना कमाओगे, 40। 1 साल में अगर 40 कमाओगे तो 3 सालों में कितना कमाओगे। आप बोलोगे सर 2 साल में हम कमाए हैं 80, तो 3 सालों में हम कमा देंगे सर 120। 120 रुपया ब्याज कमाए, 520 में से 120 घटा दो, 520 में से 120 घटा दो, तो मूलधन सीधा का सीधा कितना आ गया, मूलधन आ गया 400। मूलधन कितना आ गया, 400 आ गया। 2 ऑप्शन में 400 है। अब रेट बताना होगा तो खुद सोचो, रेट बताना होगा तो रेट यहां पर कैसे करोगे, ये समय हो गया, ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया, लगा लो फॉर्मूला, 120/400 इंटू 100/3 आपका रेट आ जाएगा। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। बहुत बच्चे जो हैं एकदम नए हैं, ठीक है, एलिगेशन के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं, तो उनको जो है मैं एलिगेशन पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है, पूरा। अभी एलिगेशन में पूरा थोड़ा टाइप आपको पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, कि एलिगेशन के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, एलिगेशन के जो अच्छे सवाल बनते हैं ना, ठीक है। देखो एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं डेफिनेटली वहां सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, ये बात समझो बड़े ध्यान से, ठीक है। जैसे एलिगेशन पढ़ा, एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप मिक्सचर मतलब अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर का सवाल कर सकते हो। अगर आपको एलिगेशन पर, अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपके एलिगेशन पर पकड़ बहुत अच्छी है, तो आप जो है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप जो है मिक्सचर एलिगेशन के भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन कर सकते हो, परसेंटेज का भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो किसी के भी क्वेश्चन कर सकते हो, बशर्ते आपका एलिगेशन पर पकड़ होना बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत अगर अच्छा पकड़ है आपका तो आप ऑलमोस्ट कर लोगे। यूट्यूब पर मैंने एलिगेशन पढ़ाया है, और यूट्यूब पर जिस तरीके से मैंने एलिगेशन पढ़ाया उस तरीके से पूरे यूट्यूब पर अब तक कोई वीडियो नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, क्योंकि उसको मैंने टाइप वाइज पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि अगर पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आ गया तो एलिगेशन कैसे लगाओगे, एवरेज का आ गया तो एलिगेशन कैसे लगाओगे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ झलक दिखाऊंगा, बाकी जब मैं एलिगेशन पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सवालों को कैसे हल करते हैं, ठीक है। जैसे एलिगेशन में बेसिकली होता क्या है, अभी उतना ही जान लीजिए। दो चीजों को मिलाकर, ठीक है, दो चीजों को मिलाकर अगर कोई तीसरी चीज बन जाए तो उसको हम बोलते हैं एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन में बस आप इतना समझ लो कि कोई भी वस्तु को जहां पर हम रखते हैं ना टॉप पोजीशन पर, वो किसी के तुलना में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं चीनी खरीद के लेके आता हूं तो चीनी का रेट क्या होता है, 5 रुपए प्रति किलो, ठीक है। जैसे मान लो, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं कि एलिगेशन में टॉप पर किसको रखते हैं। मान लो कोई वस्तु मैं लेकर आया, ठीक है, 5 किलो चीनी लेकर आया, तो ये जो 5 किलो है ना, ये किसी के तुलना में है, बताओ। 5 जो किलो है वो किसी के तुलना में नहीं है, मतलब हम इसको एलिगेशन में नहीं रखेंगे टॉप पर। एलिगेशन का मतलब होता है जो भी पर्सन हो, एलिगेशन का मतलब ये व्यक्ति,
यहाँ पर और बीच में, ठीक है। ये हमारा क्लासरूम ए है, ये हमारा क्लासरूम बी है, और ये जो है क्लासरूम हमारा ए प्लस बी दोनों मिलकर बना हुआ है। स्ट्रक्चर समझेंगे तो जो टॉप पर हम ए और बी के जगह पर जो मान रखते हैं वो किसी के तुलना में होती है, ठीक है, वो किसी के तुलना में होती है, ठीक है। अभी समझेंगे बड़े वहां से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई वस्तु को मैं खरीद कर लेकर आया, कितने में लेकर आया, 5 रुपए प्रति किलो में लेकर आया, 5 रुपए प्रति किलो में लेकर आया। यानी आप कॉस्ट प्राइस को यहां लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 रुपए है तो सही, लेकिन ये 1 किलो का दाम है, वो किसी के तुलना में है, वो किसी के तुलना में है। जैसे अगर हम बात करते हैं एवरेज की बात करते हैं, औसत की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं किसी कक्षा की औसत जो है वो 10 है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है टोटल सम बराबर टोटल नंबर। यानी ये जो सम है ना, ये भी किसी के तुलना में है, नंबर के तुलना में है, इसीलिए हम यहां पर औसत को भी रख सकते हैं, ठीक है। आप कोई वस्तु को बेचते हैं, मान लीजिए आप लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, आप नुकसान होता है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। यानी ये जो लाभ है वो भी सीपी के तुलना में है, तो आप यहां पर प्रॉफिट को भी रख सकते हैं। किन किन चीजों को रखा जा सकता है, मान लीजिए स्पीड की बात करते हैं कि एक चीता है, वो चीता जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, मान लो बहुत सुस्त चीता है, बूढ़ा हो गया है, तो इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर वो 1 घंटे की चाल है, 1 घंटे की चाल है, मतलब ये भी किसी के तुलना में है, तो इसको भी हम टॉप पर रख सकते हैं। तो पहली बात तो हमें ये जानना है कि हम टॉप पर किसको रखेंगे, यानी जो भी किसी के तुलना में होगा उसको हम टॉप पर रखेंगे। क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप दूरी को रख दोगे 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि आप यहां 5 सेकंड और 5 सेकंड कर दोगे, भैया टाइम हो गया या डिस्टेंस हो गया, वो किसी के तुलना में नहीं होते हैं। लेकिन स्पीड जो होता है वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये किसी के तुलना में है। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया कि टॉप पर हम किसको रखते हैं। अब जैसे ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट के केस में देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आप जो है ऊपर किसको रखोगे, तो आप जो है ऊपर रेट को रखोगे, आप जो है ऊपर क्या रखोगे, रेट को रखोगे, क्योंकि रेट जो है वो बताता है कि भैया तुम कितना पैसा ले रहे हो, कितने के मूलधन पे। रेट क्या बताता है, रेट हमें यह बताता है कि 5 रुपया सैकड़ा, 7 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, 12 रुपया सैकड़ा, मतलब कितना रुपए कितने 100 पे, प्रति 100 पे कितना रुपया ले रहे हो, वो आपका ब्याज होता है। तो इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर टॉप पे रेट को लेंगे। एक व्यक्ति से 7% पर लिया, दूसरे से 9 पर लिया, दोनों से मिलाकर कितना बना। तो ऊपर वाला पॉइंट तो मुझे लगता है कि अब हर किसी को तो क्लियर हो गया होगा कि ऊपर जो है ये एक बिंदु हो गई, ठीक है। मान लो ऐसे जो ये ड्रैकुला हो गया हमारा, ये इसकी एक प्यारी सी आंख हो गई, ये इसकी दूसरी आंख हो गई, और ये इसका नाक हो गया। तो इसके दोनों आंख में आप समझ लो ऐसा कि इनके दोनों आंखों में क्या रहेगा, वो रहेगा जो किसी के तुलना में होगा। और बीच वाला जो पोर्शन बनेगा ना, ये बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला दोनों से मिलकर बना होगा, ठीक है, ये बीच वाला दोनों से मिलकर बना होगा। अब आ जाता है नीचे 2 अलग अलग मान है, नीचे 2 अलग अलग मान, ठीक है, ये आ जाता है नीचे 2 अलग अलग मान। अगर आपने डेंजर का देखा होगा साइन तो कुछ ऐसे ही लगता है। अब ये नीचे वाले मान जो होते हैं वो रेशियो में होते हैं, नीचे वाले मान रेशियो में होते हैं। नीचे वाले को किसको रखते हैं, नीचे में किसका मान रखते हैं वो समझेंगे। तो नीचे जो होता है ना, हमेशा उस वैल्यू को रखी जाती है जिसकी तुलना में ये बात की जाती है। नहीं समझे, देखो यहां पर मैंने कहा, जैसे मान लो आपने कहा सर हम स्पीड को हम ऊपर रखेंगे, यहां स्पीड को ऊपर रखेंगे सर, ऊपर वाले बक्सों में हम स्पीड को रखेंगे। तो स्पीड किसकी तुलना में है, घंटे की तुलना में है। स्पीड किससे, मतलब जो बट्टे में होगा ना, जो डिवाइड में होगा वो नीचे। अगर आप यहां स्पीड को रखोगे तो यहां पर आपका क्या आएगा, आपका टाइम आएगा। इस बात को समझो यहां पर, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप क्रय मूल्य को रखते हो, कॉस्ट प्राइस को रखते हो, तो कॉस्ट प्राइस को अगर ऊपर रखोगे, यहां बोलोगे कि सर हम यहां पर सीपी को रखने वाले हैं, हम क्रय मूल्य को रखने वाले हैं, तो ये सीपी हो जाएगा, ये भी सीपी हो जाएगा, ये भी सीपी हो जाएगा। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां पर कॉस्ट प्राइस लिया तो सही, लेकिन नीचे जो वैल्यू आएगी वो किसके रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू यहां पर क्वांटिटी की आ जाती है। किसकी आ जाती है, क्वांटिटी की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो यहां पर कल के दिन, ठीक है, मान लो यहां पर आप कॉस्ट प्राइस को नहीं रखना चाहते, आप औसत को रखना चाहते हो, तो बेशक आपके लिए फ्री है, आप यहां पर एवरेज को रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यहां एवरेज रखेंगे तो यहां पर भी आपका एवरेज ही आएगा, यहां पर भी आपका एवरेज आएगा। तो एवरेज किसकी तुलना में होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की तुलना में होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा माय डियर।
क्लियर हो गया। अगर आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट लेंगे तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, और वो प्रॉफिट किसके रेशियो में होता है, सीपी के रेशियो में होता है। तो यहां नीचे में बट्टे में सीपी लिखा जाएगा। मतलब अगर दुनिया का कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है, अगर मान लो मैंने जैसे कहा प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी है, तो जब इसका एलिगेशन आप लगाओगे तो यहां प्रॉफिट परसेंट लिखोगे पहला बक्सा, दूसरा बक्सा प्रॉफिट परसेंट, तीसरा बक्सा भी प्रॉफिट का होगा, क्यों, क्योंकि वो इन दोनों को मिलकर होगा। और ये जब रेशियो देगा आपको, अलग अलग रेशियो देगा, तो ये किस चीज का रेशियो देगा, ये आपको कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देगा। ठीक है, यही चीज अगर हम अपने लिए बात करें कि हमारे साधारण ब्याज में एलिगेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए कि दो अलग अलग सोर्स हैं रेट के लिए, तो आप बोलोगे सर रेट परसेंट एक दुकान से, मैंने कहा पहले बैंक से मैं 5% के दर से लेता हूं, दूसरे बैंक से मैं मान लो दूसरे परसेंट के दर से लेता हूं। ठीक है, और दोनों बैंकों से मिलाकर मुझे पर्टिकुलर पता चलता है पूरे साल में मैंने इतने परसेंट पर रेट दिया। तो बताओ यहां पर ये रेशियो किसका मिलेगा, तो रेशियो जो है रेट किसके रेस्पेक्ट में होता है, रेट अपॉन प्रिंसिपल, रेट अपॉन प्रिंसिपल, यानी यहां जो रेशियो मिलेगा वो प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, यहां जो रेशियो मिलेगा वो प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि स्ट्रक्चर की फोटो ले सकते हो या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि मान लो दो अलग अलग सोर्सेस से मैंने पैसे लिए, तो पहले सोर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा टॉप पर, दूसरे सोर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा टॉप पर, दोनों से मिलकर बना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां रहेगा, बीच में, और किस चीज का रेशियो देगा, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का देगा। ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां मैंने लिख भी रखा है, क्लियर है। बताओ जल्दी से, प्रिंसिपल का, बिल्कुल जैसे सवाल मैं आपको करा के दिखाता हूं, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, एक सम जो है 15,000 का आपने, ठीक है, 15,000 रुपए हैं आपके पास, उसका कुछ भाग आपने 12% के दर पर और बाकी बचे हुए भाग को आपने 10% के दर पर खर्च कर दिया। टोटल ब्याज जो 2 सालों के बाद मिला है वो 3,334 मिला है। कितना पैसा जो है आपने 10% पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि इसको आप एलिगेशन से ही लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप इसको एलिगेशन से ही लगाओ, आप जो है, ठीक है, इसको एलिगेशन के बिना भी दूसरे मेथड से लगा सकते हो, लेकिन जब बात आती है एलिगेशन की तो ये जो है आपको काफी सवाल को हल करने में आसान कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, वो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होगा। ठीक है, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। ये हमारी मुन्नी है और ये हमारी मुन्नी जो है, ठीक है, बैंक नंबर ए के पास जाती है, ठीक है, और बैंक नंबर बी के पास जाती है। ठीक है, दोनों बैंकों के पास जाती है, ठीक है, और दोनों बैंकों को पैसा जमा करती है। पहले वाले को जो है मान लो 5% ब्याज इसको देता है, दूसरा वाला जो है इसको 9% ब्याज देता है, दूसरा वाला जो है 9% ब्याज देता है। मुन्नी के पास कितने रुपए हैं मान लो यहाँ पर, ठीक है, मुन्नी के पास जो है 10,000 रुपए है। मुन्नी के पास हमारे 10,000 रुपए हैं, दो अलग अलग बैंकों में गई, पहले बैंक में 5% पर पैसा दिया, दूसरे बैंक में 9% पर दिया। पहले वाले को कितना पैसा दिया ये भी नहीं बोला गया है, दूसरे वाले को कितना दिया गया ये भी नहीं बोला है, बस आपसे इतना बोला है, ठीक है, कि जब दोनों से पैसा मिलने के बाद वो घर पर आकर हिसाब देखती है कि टोटल मेरे 10,000 पर हमको कितना ब्याज मिला। मान लो इसे 200 रुपया मिला होगा, इसे 400 रुपया मिला होगा, आकर देखेगी कि 600 जो है वो 10,000 का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से। तो जब दोनों से आई और दोनों से पैसा उसने देखा तो उसने कहा यार मेरे को जो ब्याज मिला है ना वो 7% टोटल मिला है, मुझे टोटल का 7% ब्याज मिला है। तो उसने बोला कि पहले वाले बक्से में क्या रखेंगे 5%, ये पहला बक्सा पूरा, दूसरे वाले बक्से में क्या रखेंगे, रखेंगे 9%, दूसरा बक्सा पूरा, और बीच वाले बक्से में क्या रखेंगे 7%, ये बक्सा पूरा। ठीक है, पहले आपने बक्से को पूरा किया, ये चीज होता है बेसिक से, बिल्कुल ठीक है, समझे मेरी बात को। ये हो गया आपका बेसिक मेथड पहले लिखने का। अब बोलोगे सर एलिगेशन को हल कैसे करते हैं, तो दूसरा पॉइंट नंबर 2 एलिगेशन का, रूल नंबर 2 कहता है कि बीच में जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। मतलब वो जीवन में कभी 5 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी वो 9 से छोटी नहीं, सॉरी 5 से छोटी नहीं हो सकती है, 5 से वो वैल्यू कभी भी छोटी नहीं होगी। ये बीच वाला वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वाला वैल्यू कभी 9 से बड़ा हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्लियर कराया कि भैया एलिगेशन का लिखने का तरीका क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 कि जो बीच वाली वैल्यू होती है उसकी औकात, उसकी रेंज कहां से कहां तक है, तो उसकी रेंज जो है वो 5 से 9 के बीच में ही रहेगी, इसीलिए वो बीच में 7 है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ 11 आ जाए, 11 आ जाएगा तो वो सवाल गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3 को समझिए कि हल कैसे करते हैं। सोचो कि ये वैल्यू जो है 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। तो जिससे छोटा है उससे ये क्या होगा, घटाया जाएगा, ठीक है। मतलब 7 जो है वो 9 से घटेगा, तो ये एरो किधर की तरफ चलेगा, इधर की तरफ। तो 9 में से 7 गया तो कितना हो गया, 2, ठीक है। और जिस भाई साहब से ये बड़े हैं उसको ये घटाएंगे, बोलेंगे चल तेरे को मैं घटाता हूं क्योंकि तेरे से बड़ा मैं हूं। मतलब 7 में से 5 गया तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर हो गया। ये नीचे मैंने क्या कहा था कि ये रेशियो में होते हैं, 2:2 को आप ये भी कह सकते हो दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:1, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब आप खुद बताओ, जब रेट लिखते हो, रेट लिखते हो, रेट लिखते हो, तो जो ये रेशियो आता है ये किसका रेशियो आता है, ये रेशियो आपका आता है प्रिंसिपल का, ठीक है। यानी अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, 1 यूनिट इसको पैसा दिया, 1 यूनिट इसको पैसा दिया, टोटल पैसे लड़की के पास 10,000 थे। यानी 2 यूनिट का मान 10,000, 1 यूनिट का मान 5,000। मतलब इस वाले बैंक में 5,000 दी थी और इस वाले बैंक में कितना दी थी, 5,000 रुपए दी थी। 7% सवाल में दिया गया है, बोला गया है आपसे कि ओवरऑल वो आती है तो देखती है उसके पास 7% है। क्वेश्चन का डेटा आपको यहां दिया गया है, ठीक है। तो ए के पास कितने रुपए जमा किए थे, 5,000 रुपए जमा किए थे। और बी के पास कितने किए थे लड़की ने, बी के पास उसने 7,000 रुपए जमा किए थे, ठीक है। सॉरी, बी के पास भी कितने किए थे, 5,000 जमा किए थे, 5,000 जमा किए थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक व्यक्ति जो है इसको घटाएगा और ये जो है किसी और को घटाएगा। एरो इस तरीके से चलता है, ये घटाएगा तो यहां वैल्यू देगा और ये घटाएगा तो आपको जो वैल्यू होगी वो यहां पर होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ठीक है। अब बहुत बार जो है एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर जो है ये बीच वाले का वैल्यू नहीं देगा आपको, ठीक है। एग्जामिनर जो है ये बीच वाले का वैल्यू नहीं देगा। अगर इसी सवाल को उसको बनाना होता तो देखो वो क्या बोलता। बहुत बार क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, ये बीच वाला 7% नहीं दिया जाता है, आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि भैया 10,000 रुपया वो ली थी, 10,000 रुपए वो बैंक से ली थी, कुछ पैसे को 5% पर दी, कुछ पैसे को 7% पर दी, ठीक है, 9% पर दी। और बाद में उसको जो पैसा मिला वो कितना मिला, तो बाद में उसको 10,700 रुपए प्राप्त हुए, बाद में उसको 10,700 रुपए प्राप्त हुए। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि उसको 700 रुपया ब्याज मिला। देखो भाषा कैसे बदली जाएगी, या तो आपसे ये बोला जाएगा कि उसको जो पैसा मिला वो 700 रुपया ब्याज के तौर पर मिला, या ऐसा बोला जाएगा कि जो अमाउंट मिला, मतलब या तो दिया जा सकता है कि एसआई बराबर कितना 700, या बोला जाएगा अमाउंट बराबर 10,700, अमाउंट बराबर 10,700। तो दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज निकालना है कि आपको ब्याज कितना मिला। तो 10,700 में से घटा दोगे तो भी 700 आएगा और प्रिंसिपल ऐसे 700 है। आप बोलोगे सर 700 का ब्याज मिला इस 700 का इस्तेमाल करके आपको रेट निकालना है। आपने कहा सर 700 का ब्याज मिला तो है, कितने पर मिला है, 10,000 पर। तो 700 बटे 10,000 इंटू कितना 100 मेरे भाई, ठीक है। कितने सालों में कोई फर्क नहीं, 1 सालों में दिया है आपका 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, मतलब आपको पता चल गया 7% है। क्यों हमने 7% निकाला, आप खुद सोचो। यहां का 5% दिया है, यहां का 9% दिया है, हमें यही नहीं पता कि इन दोनों से मिलकर हमको कितना प्रतिशत का ब्याज मिला। क्योंकि अगर हम रेट को रेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बीच में हमको रेट चाहिए, बीच में हमको पैसा नहीं चाहिए। यहां 700 रख के क्या करेंगे, यहां 4 डालेंगे जब हमारा वैल्यू ही कंपेयर नहीं होगा। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि जो ब्याज हमें मिला है वो कितना प्रतिशत है मूलधन का। अगर हमें यह पता चल जाएगा वो मूलधन का कितना प्रतिशत है तो हम बीच में लिख देते हैं। इसीलिए अब के सवालों में कभी ऐसा नहीं दिया जाता है यहां 7%, वो ऐसा दिया जाता है आपको ब्याज कितना मिला या आपको अमाउंट कितना बना। तो पहला केस तो होता है कि आपको निकालना पड़ता है कि वो कितने प्रतिशत के बराबर है। आपने निकाला 7%, और जैसे ये निकाल दोगे छू मंतर करके आपका सवाल बन जाएगा और सेकंडों में उत्तर आ जाएगा। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। देखो अब इतना समझाने के बाद मुझे लगता है ये पहला सवाल बन गया होगा। पहले के पहले चलो एक आधा सवाल हम छोटे छोटे कर लेते हैं। जैसे मान लो ये सवाल छोटा सा है, ठीक है। नहीं भाई ये छोटा नहीं है, ये तो और अच्छा सवाल हो गया आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया, ये सवाल हो गया, आपसे बोला गया 9600 रुपए को 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया। पहले पार्ट को 11% पे, दूसरे को 15% पे। अगर दोनों के कारण 4 वर्षों में कितना ब्याज आता है, 5,88 आता है।
देखो 4 वर्षों के बाद इतना ब्याज आता है, तो आपसे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन बोथ पार्ट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बताइए जल्दी से। आपने कहा सर देखिए एसआई दे रखा है, सर टाइम भी दे रखा है, और सर मूलधन भी यानी प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो सर कोरिया का बच्चा भी जो है वो यहां पर क्या करेगा सर, ठीक है, यहां पर वो प्रिंसिपल निकाल देगा, हमारी मुन्नी भी निकाल देगी सर प्रिंसिपल। अब तो मुन्नी को पता चल गया सर कि ये ब्याज है, ये टाइम है, ये प्रिंसिपल है, तो सर वो रेट निकाल देगी। कैसे रेट निकालेगी, रेट बराबर कितने का ब्याज, 5088 का ब्याज, कितने के ऊपर मिला है, 9600 के ऊपर मिला है, ठीक है, इंटू 100, और कितने सालों में मिला है, 4 सालों में मिला है, लिख देंगे यहां पर। 2 जीरो से आपने 2 जीरो को खत्म कर दिया, 4 से आप इसको भी खत्म कर दो, 4 से एक बार में 10, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 1272 हो गया। 96 से आप इसको भाग करने जाओगे तो बिल्कुल कट सकता है, देखते हैं, ठीक है, 96 7 6 1 और 12 9 3, ठीक है, 312, ठीक है, 312, 12 में से 6 गया 6, 16, 1 मिनट रुक जाओ, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 312। ये 96 से 312 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, रेट जो है वो नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, हम देखते हैं जहां तक काट पाते हैं। 12 से काट सकते हैं, 12 से 1 बार में, 12 से 6 बार में, और 12 से 8 बार में, ठीक है। फिर आप फर्दर इसको जो है 2 से काट सकते हैं, 2 से 53 बार में कटेगा, और 2 से 4 बार में कटेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 53/4% आ जाएगा। बीच वाले का रेट 53/4%, ठीक है, 53/4%। तो पहले वाले को अब बताइए, अब लगा दीजिए एलिगेशन, अब लगा दीजिए एलिगेशन, 53/4 लिख लो यहां पर, या 13.25 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 53.4 या 13.25 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको पता है कि पहले वाले को हमने दिया था 11% पे, दूसरे वाले को हमने दिया था कितने पे, 15% पे, और बीच वाले को जो आ गया, बीच वाले की वैल्यू निकाल ली 13.25, 13.25। अब क्या करो, इनको अंतर दो, ठीक है, 15 में से 13.25 जाएगा तो 1.75 हो जाएगा, ठीक है, और 13.25 में से आपको 11 जाएगा तो ये हो जाएगा 2.25। कोई दिक्कत की बात, कितना हो जाएगा 2.25। 25 से आप इसको पहले 100 से गुना करोगे, बराबर हो जाएगा, 25 का 7 बार में है, 25 का 9 बार में है, जो रेशियो है वो 7:9 में है, जो रेशियो है वो 7:9 में है। मतलब पहले वाले को आपने 7 पार्ट दिया था, दूसरे वाले को आपने 9 पार्ट दिया था, क्योंकि ये जो रेशियो आया है ये किसका रेशियो आया है, बताओ जल्दी से। ये रेशियो जो है ये प्रिंसिपल का रेशियो है। आपसे सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में आपसे दोनों का अंतर पूछा गया है, ठीक है, तो खुद सोचो यहां पर, इसके पास 7 पार्ट है, इसके पास 9 पार्ट है, टोटल 16 पार्ट है, यानी ये जो 9600 है ये 16 पार्ट की वैल्यू है। और आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है डिफरेंस, 7 और 9 का अंतर कितने का होता है, 2 का। 16 से आप काटोगे 6 बार में तो 600 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा आपका उत्तर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। इतने रुपए लिए, देखो इतना ब्याज मिला, तो पहले काम क्या करना होता है, पहला काम अपना रेट निकालना होता है, कि बीच वाले के लिए हम रेट निकाल देंगे। इतना ब्याज मिला, कितने पर मिला, तो बीच वाले का रेट निकाल दिया। अब बीच वाले का रेट निकाल दिया तो बड़ा आसान हो गया कि पहले का रेट, दूसरे का रेट, बीच का रेट, उससे हम निकाल देंगे प्रिंसिपल का रेशियो। और इस रेशियो की हमेशा वैल्यू दी होती है, तो ये जो वैल्यू थी अगर 16 की थी, अंतर 2 का पूछा था, 2 का निकाल दिया। अब धड़ाधड़ 3-4 क्वेश्चन करोगे आप लोग, और देखो आप लोग कितने धुरंधर हो जाओगे आप, ठीक है। तो सीपीओ का एकदम फ्रेश क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से सवाल को देखिए, अपडेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चाहता हूं आप लोग एलिगेशन पर हाथ हटाओ, ठीक है, हाथ इस पे जमा लोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल, सेकंड मेथड भी बता दूंगा, पहले 2-3 सवाल एलिगेशन के करा दूं मैं, ठीक है। एक 15,000 का सम है जिसके कुछ पार्ट को 12 पर किया है और कुछ पार्ट को 10 पर किया हुआ है। टोटल ब्याज जो 2 सालों में मिला है 3,344 मिला है, ठीक है। तो बताओ 10% पर जो पैसा दिया था वो पैसा कितना था। अब यहां हमारी मुन्नी आई, मुन्नी ने कहा सर पहले एसआई निकालेंगे। ब्याज कितना मिला है सर, ब्याज जो है 3,344 रुपए का ब्याज है, ठीक है। जो हमारा एसआई है कितना है, एसआई जो है वो है 3,344 रुपए का। कितने के ऊपर ये ब्याज मिला है, 15,000 के ऊपर ये ब्याज मिला है,
ठीक है, इंटू 100 और बटे टाइम कितना है बताइए, कितने सालों में, 2 सालों में, तो 2 कर देंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ कैलकुलेट करो तो 2 से काट लो, इसको कितनी बार में काटोगे, ठीक है, आप इसको 2 से काटो, 33 44 बिल्कुल, ठीक है, 2 एकम 2, छक्के 12 सत्ते 14 32, ठीक है। अब यहाँ 15 से काटो इसको, 15 से कटेगा, 15 एकम 15, 15 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 7 दोनों 6 1 7, कहीं पर गलती हुई है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया सर। A sum of 15,000 is invested partially at 12% पर annum और 10% पर annum। अगर टोटल इंटरेस्ट 2 सालों में 3,344 है, ठीक है, तो इतने का ब्याज इतने के ऊपर इतना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1672 बटे 150 आ रहा है। इसको काट लो 2 से, 2 अठे 16, 2 तिहाई के 6, 2 छक 12 और इसको काट लो 75 हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा रेट 836 बटे 75%। वाह, बहुत शानदार रेट आया है, दिल खुश करने वाला रेट आया है भाई। ठीक है, दिल खुश करने वाला रेट आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से रहने देंगे। जब भी आपका रेट बट्टे में आए ना, तो मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताता हूं आपको क्या करना है। पहले वाले पार्ट को आपने 12% पर किया है, आप इसको 12% लिखिए बेशक। दूसरे वाले पार्ट को आपने 10% पर किया है, 10% पर लिखिए। और टोटल कितना आया है, 836 बटे 75 आया है, 836 बटे कितना आया है, 75 आया है, इसको 75 लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आसानी के लिए आप पता है क्या कर सकते हैं, इसको आसानी के लिए देखो, मिक्सचर एलिगेशन में भी ऐसा आएगा कि बट्टे में आए, और वो बट्टा ऐसा होगा जो पूर्ण तरीके से काटेगा नहीं। तो मान लो ये जो 75 है, हम अगर सभी को 75 के साथ गुना कर दें तो क्या कोई गुनाह कर दिया हमने? बिल्कुल भी गुनाह नहीं किया। तो आपको क्या करना है कि सभी को 75 के साथ गुना कर देना है। आपको क्या करना है, सभी को 75 के साथ कर देना है। ये 75 इस 75 को काट देगा यहाँ पर। 12 इंटू 75 कितना हो जाएगा बताओ? 12 25 60 का 0 हो गया। ठीक है, 6 हाथ में 1284 और 6 900, ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 75 जो है वो 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, यहाँ पर जो है हम 900 लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 10 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, तो हम यहाँ 750 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 836 है, तो ये कितना हो जाएगा? 836 हो जाएगा, तो ये 836 लिख दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, 900 में से 836 गया तो कितना हो गया आपको? 164 हो गया, कोई दिक्कत की बात, सॉरी सिर्फ 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। इसमें से ये घटेगा और 836 में से आपको 750 जाएगा, तो बताओ जल्दी से, 50 वहां 86 हो गया। आपको कितना हो गया? 86 हो गया। 86 और 64 का आप चाहो तो अंतर देख सकते हो, या ऐसे देख लो, 86 और 64 मिलकर 150 यूनिट बना रहे हैं। ये 15,000 जो है, ये जो 15,000 जो है, ये कितने का मान है? 86 और 14 यानी 150 यूनिट का मान है। हमसे बोला है 10% पर जो तुम इंटरेस्ट किए थे, 10% मतलब दूसरा वाला, उसका प्रिंसिपल कितना होगा, यानी 64% का तुम हमको मान बता दो। 15 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, उत्तर आ जाएगा 6400 रुपए। ठीक है, 6400 रुपए। सिंपल क्या करना होता है, अपने को ब्याज निकालना होता है। कि हमने क्या किया, पहले ब्याज निकाला कि ब्याज जो है वो कितना % है। ठीक है, ब्याज का पता चलते ही यहां पर पुट कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए। एक स्टूडेंट कह रहे हैं काफी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। भैया सीपीओ भी आपसे कैलकुलेशन ही करवा रहा है, कंसेप्ट नहीं चेक कर रहा। अगर उसको कंसेप्ट देना होता ना तो अच्छे अच्छे सवाल देता। वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखकर ही आपको जो है डराने की कोशिश है। अब इस सवाल को देखो, 12,800 को कुछ भाग 15% पर दिया, कुछ भाग 12% पर दिया। टोटल ब्याज 3 सालों में 5,085 बन गया। कितना पैसा 15% पर आपने इन्वेस्ट किया था? सेम सवाल। ठीक है, हो सकता है इसमें कैलकुलेशन ना हो, सेम पेपर का है, सीपीओ का है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन होगा तो कर लेंगे। अगर आज नहीं सीखोगे कैलकुलेशन तो कैसे 200 में 200 लेकर आओगे बताओ? ऐसा थोड़ी है कि हमने अपने लाइफ में कैलकुलेशन सीखा ही नहीं, बहुत सीखा है, बहुत प्रैक्टिस की है। ठीक है, तब जाकर मॉक में 200 आते थे। ठीक है, अगर मॉक में 200 नहीं आ रहे हैं मतलब अभी से ही स्पीड आपकी डाउन है। तो देखो यहां पर कितना ब्याज आपको मिला है। टोटल जो ब्याज है वो 5,085 ब्याज मिला है। कितने पर मिला है बताओ? 12,800 पर मिला है। ठीक है, इंटू 100 बटे कितने सालों में मिला है? तो 3 सालों में मिला है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 5 13, 13 5 18, 3 से काटेंगे आप इसको, 3 से आपका 16 बार में जाएगा और 28 9 27 15। ठीक है, 128 को फर्दर काटोगे, 8 2 10 1 11 कटेगा, 4 से नहीं कटेगा भाई, बिल्कुल
1695/128 आएगा यहाँ पर। 1695 बटे कितना आ गया है, 128 आ गया है। 7 से काटेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 से नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, तो 1695/128 रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला वाला पार्ट कितना है, 15% पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट कितना है बताओ जल्दी से, 12% पार्ट है। और बीच वाला पार्ट कितना है, 1695 बटे कितना है, 128 है, 128 है। ठीक है, अब सेम तरीके से आप जो है इसको 128 से का साथ गुना कर दीजिए, इसको जो है 128 के साथ गुना कर दीजिए। बीच वाला जो पार्ट आ गया आपका 1695 आ गया। कंपेयर कर लोगे तो दो जो है आपको मिल जाएंगे, क्या, प्रिंसिपल मिल जाएंगे। ठीक है, सीजीएल में कंसेप्ट भी मांगता है और सीजीएल में कैलकुलेशन भी मांगता है विकास तिवारी, इस बात को समझेंगे। आपको ये गुना करना बहुत आसान है, ये बच्चों का काम है। 15 अठे कितना होता है बताओ, 15 अठे कितना होता है बताओ, 15 अठे होता है 120, तो 120 का 0 हो गया, 12 आपके हाथ में। 15 इंटू 15 दूना 30, 30 और 12 कितना, 42, 42 का 2, 4 हाथ में। 15 कम 15 4 19, 1920। कितना आसान कैलकुलेशन है, बेकार का डर रहे हो। 1920 हो गया ये आपका। 12 के साथ सीधा गुना करो, 12 अठे 96 का 6, 9 हाथ में। 12 दूनी 24, 24 9 33 का 3, 3 हाथ में। 12 कम 12 3 15, 15 36 आपका ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा तोफ थोड़ी है ये। ठीक है, अब इसको यहां से घटा लो, आप घटाना भी मैं बताऊं। अब इसको आराम से यहां घटाओगे, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें से इसको घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप दोनों रेशियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं है, कैलकुलेट करोगे ना बहुत आसान होगा। ठीक है, बिल्कुल भाई साहब। चलिए 5300 आंसर था, बिल्कुल 5300 आंसर था। अब इस सवाल को देखिए, मैं आपको सेकंड मेथड भी अभी बता देता हूं, चिंता मत करो, सेकंड मेथड भी बता देता हूं। एक सम है 10,200 रुपए का, उसको कुछ पैसे 8% पर दिए गए हैं, बाकी पैसे 6% पर दिए गए हैं। और 3 सालों के बाद साधारण ब्याज जो है 2124 होता है। तो 6% वाला जो पैसा है वो कितना है, 6% वाला जो पैसा है वो कितना है, समझिएगा मेरी बात को। तो 6% वाला आपसे पैसा पूछा गया है, तो आप यहां पर कैलकुलेट करिए। ठीक है, आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर से ब्याज निकाल लो, आप ब्याज निकालोगे कितना आएगा। ठीक है, 2124 रुपए का ब्याज है, कितने सालों में है, 3 सालों में है। किस पर है, 10200 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा। जल्दी जल्दी साथ करते रहो, बैठ कर देखोगे जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। इतने का ब्याज इतने के ऊपर बटे 100/3 जिंदगी में नहीं सीख पाओगे अगर कैलकुलेशन नहीं किया साथ में तो। ठीक है, 3 7 21, 3 8 24, 708। ठीक है, 708/102 हो जा रहा है ये। फिर से 5 से काट लो तो 51 बार में जाएगा, 5 से काट लो। ठीक है, 2 से काट लो ना 51 बार में, और 2 से 35, 354 बार में। ठीक है, फिर इसको यहां पर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, 48 वाला फिर से नेट बंद हो गया था, तो आप देख लेंगे पीछे से बैक करके। ठीक है, अब यहां पर आ गया 354/51। ठीक है, क्या हो गया, 354/51, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले वाले का रेट कितना है, 8% है। दूसरे वाले का रेट कितना है, 6% है। 51 के साथ इसको गुना करोगे तो 8 एकम 8, 8 408 हो जाएगा, कितना, 408। और 6 के साथ करोगे तो 306 हो जाएगा आपको। ठीक है, 408 306, और ये हो गया आपको कितना, 354 हो गया। आप देख लो यहाँ 354 में से 6 घटाओगे 48 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 408 में से 54, यहाँ 46 हो गया, 46 8 54 हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात बताओ। 48 और 54। ठीक है, आप काटो, यहाँ पर 4 से 12 बार में जाएगा, और 4 से ये नहीं जाएगा, 2 से काट लो। ठीक है, 2 से काट लो, 2 से आपका जाएगा 24 बार में, 2 से काट लो 27 बार में, 3 से काट लो 3 8 बार में, 9 बार में। 8:9 जो हो गया वो आपका प्रिंसिपल हो गया, 8:9 आपका प्रिंसिपल हो गया। 17 का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 10200 है ना, ये 17 का मान है, और किसका मान पूछा गया है, 6% वाले का, यानी 9 का मान पूछा गया है। तो 17 का 6 गुना होता है, 9 छक 5400 का आपका उत्तर 5400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5400 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आपके 2 और प्रश्न हैं, इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। ठीक है, एलिगेशन में कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं आपको, मैं एक टाइप आज बता रहा हूं और दूसरा वाला जो टाइप है मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग पहले टाइप पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो, सेम एलिगेशन पर ही बता रहा हूं कि 15,600 रुपए को आपने इन्वेस्ट किया, 7% पर किया, 9% पर किया, टोटल 3 वर्षों के बाद इतना आ गया, तो बताओ 7%। सेम सवाल है, चलो मैं सेकंड मेथड बता देता हूं आपको। ठीक है, बहुत परेशान हो जाओगे आप लोग नहीं तो। सेकंड मेथड देखेंगे यहां पर।
सेकंड मेथड इस सवाल का बता दे या पीछे वाले प्रश्नों का बता दें? चलो इसी सवाल का सेकंड मेथड बना देता हूं जो मैंने आपको कराया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। और सेकंड मेथड जो है ना, परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है, बहुत लंबा मेथड है, ठीक है, बहुत लंबा मेथड है। एलिगेशन तो समझ में आ गया मुझे लगता है सबको, ठीक है। सेकंड मेथड समझ लो। मान लो कि आपके पास ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। पहला पार्ट है, तो कोई भी पार्ट अपने आप में 100% होता है, कोई भी पार्ट अपने आप में 100% होता है। तो आप बोलोगे सर कंडीशन नंबर 1 दिया हुआ है कि दोनों पैसे मिलाकर 10,600 10,200 हो रहे हैं, यानी पहले पार्ट का 100%, सर पहले पार्ट का 100% जमा दूसरे वाले पार्ट का भी सर 100%, दोनों पार्ट का 100% जो है वो मिलकर कितना हो रहा है? 10200। सर इतना हो रहा है, कोई दिक्कत की बात? फिर बोला है, ठीक है, कि यहां पर एक पार्ट को 8% के लिए, दूसरे पार्ट को 6% के लिए। तो पहले वाले पार्ट का 8% इंटू 3, आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो कि सर 8% ऑफ फर्स्ट जमा जमा कितना परसेंट? 6% ऑफ सेकंड, 6% ऑफ सेकंड बराबर, देखो 3 सालों में इतना ब्याज है, 3 सालों में इतना ब्याज है, तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 3 सत्ते 21, 3 8 24, इतना ब्याज होगा। समझना जो मैंने प्रतिशत के फॉर्म में लिखा है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पहले का 100% और दूसरे का 100% दोनों मिलकर इतना बनाते हैं, ठीक है। अगर 3 साल में मुझे इतना ब्याज मिलता है तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल में इतना मिलेगा, ठीक है। तो 8% ऑफ फर्स्ट और 6% ऑफ सेकंड बराबर मेरा कितना बनाता है? इतना बनाता है। किसी एक को यहां बराबर करने की कोशिश करो, किसी एक को यहां बराबर करने की कोशिश करो। जैसे 100 है और यहां पर 8 है, तो आप जो है इसको 2 के साथ गुना कर सकते हो, ये 200 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर बिल्कुल 200 बन जाएगा, और 200 को इससे भाग करोगे, इसको किसके साथ करना पड़ेगा? 25 के साथ इसको गुना करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 100 200 और 25 इंटू 8 200। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, 2 इंटू 100 200, 25 इंटू 8 200, 200 से 200 आपका खत्म हो गया है। 2 इंटू 100 200 और 25 का 6 गुना कितना होता है? 150। तो 2 इंटू 100 200% और 25 इंटू 6 150%। ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाओ, ये वाला काट देगा, 200% में से 150% चला जाएगा, तो 50% ऑफ सेकंड का 50% बराबर, ठीक है। अब इसको 2 के साथ आपको गुना करना पड़ेगा। 10200 का इसका 2 के साथ जब गुना करोगे तो हो जाएगा 20400, और इसको 25 के साथ गुना करना पड़ेगा, तो करो 25 का 8 गुना कितना? क्योंकि भाई अगर मान लो आप इसको 2 से गुना कर रहे हो तो पूरे में होगा ना ये तो, और इसको 25 से कर रहे हो तो ये तो पूरे में होगा, ठीक है। तो 25 का 8 गुना कितना होता है? 25 का 8 गुना 200 रुपए होता है, 200 हो गया भाई, ठीक है। और 25 इंटू 7 कितना होता है? 175 होता है, वो 175 और इसके सामने 2 जीरो लगा था, ठीक है, और यहाँ 200, यानी 17,700 रुपए, 17,700 रुपए, बात खत्म, ठीक है। समझना, 200% को काट देगा, 200% में 150% चल जाएगा, 50%, 50% कितना आ गया? 20,400, 17,700, यानी कितना हो गया? यहां पर देखो 2700 हो गया, कितना हो गया? अंतर कितना हो गया? 2700। अगर दूसरे वाले का 50% 2700 है, तो 100% कितना होगा? 100% सेकंड का इसका 2 गुना यानी 5400 होगा, जो हमने वहां निकाला था। तो ऐसा नहीं है, टेबल चेयर वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल टेबल चेयर वाला कंसेप्ट है। इसी सवाल को आप चाहो तो एलिगेशन से भी हल कर सकते हो, और इसी सवाल को अगर आप चाहो तो परसेंटेज में जो सिखाया था वो भी। एलिगेशन आपको यहां सिखा दिया ताकि आगे चलने वाले सवालों में, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा एलिगेशन लगाने में। और परसेंटेज तो आपको पढ़ा ही रखा है, बताओ, परसेंटेज तो आपको पढ़ा ही रखा है, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, दोनों मेथड क्लियर हैं? तो जो मुझसे दो मेथड मांग रहे थे कि सर 2 मेथड, एक और मेथड दे दीजिए, एक और मेथड दे दीजिए, तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये सवाल जो है मुझे लगता है पीजीडब्ल्यू है, आप लोगों के लिए, खुद से बना लोगे, ठीक है। पीजीडब्ल्यू का मतलब खुद से बनाना है, पीजी वर्क है आपका ये। उसी तरीके से अब ये है, ठीक है, बिल्कुल एलिगेशन मेथड बेस्ट है। और एक और मेथड है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं। आपको अगर बोलोगे तो मैं एक और मेथड यहां बता दूंगा, प्रॉफिट लॉस मेथड मैं आपको बता दूंगा यहां पर, ठीक है, जिससे आप प्रॉफिट लॉस मेथड से भी कर सकते हो, बट वो आपको फिर लंबा पड़ेगा। मैं वो मेथड बताना चाहता हूं जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो और पेपर में सटाक जल्दी जल्दी करो।
अब एक व्यक्ति है, कुछ पैसे 45,000 लेता है, एक पार्ट को वो 10% पर लेता है, दूसरे को 12% पर लेता है, और 3 सालों के बाद देखो कितना पैसा दिया, 5,959,940। मतलब ये अमाउंट हो गया आपका। अगर ये आपका अमाउंट हो गया और जो लिए थे आपने 45,000, तो घटा दोगे तो ब्याज निकल जाएगा, और ब्याज निकल जाएगा तो है आप रेट निकाल दोगे। तो ये भी सवाल जो है आप बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, PGW। कुछ नहीं कहा, बस भाषा बदल दी गई है। प्रिंसिपल और अमाउंट दे दिया गया है तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा तो रेट परसेंट निकल जाएगा। क्लियर है? सर जी एलिगेशन समझ नहीं आ रहा है। भैया अरविंद माझी, आप बाद में आए होंगे इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो अगर हम यहाँ पर मुन्नी को भी बिठा के समझाते ना, तो 10वीं कक्षा की मुन्नी भी जो है वो भी समझ जाती कि एलिगेशन में हम तब से क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, एक रेट को यहाँ लिखना है, एक रेट को यहाँ लिखना है, दोनों से जो मिला उसको यहाँ पर लिखना है, और ये रेशियो ऑफ प्रिंसिपल दे देगा। बस इतना ही तो है। यहाँ का रेट दिया ही है कितना, 10%। यहाँ वाले का रेट दिया ही है भैया 15%। बीच वाले का रेट कैसे निकलता है, ब्याज का फॉर्मूला दुनिया दुनिया को पता है कि SI बराबर PRT अपॉन 100। SI दे दोगे, PR दे दोगे और टाइम दे दोगे तो वहां से रेट निकाल लोगे, वो रेट यहाँ लिख दोगे। दोनों का अनुपात निकालोगे, वो प्रिंसिपल का रेशियो दे देगा। बताओ, ठीक है? प्रिंसिपल का रेशियो दे देगा। सेकंड मेथड फिर से सर, सेकंड मेथड में क्या है बताओ? कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। किसी भी वस्तु को आप लेते हैं, खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप भी समझ जाएगा एलिगेशन, बिल्कुल अब समझ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप भी, ठीक है? दो वस्तुओं को आपने बैंक से लिया, ठीक है? दो वस्तुओं को आपने मान लो पैसे दिए, ठीक है? दो ऐसे को आपने पैसे दिए, तो पहले का देखो, ये पैसा जो मेरे पास 10,200 है, ये दो क्वांटिटीज को मिलाकर है, ये दो क्वांटिटीज को मिलाकर है, यानी पहले का 100% और दूसरे का 100% इतने के बराबर है। फिर बोला है 3 वर्षों में इतना का ब्याज, तो 1 वर्षों में 708 का ब्याज, यानी पहले का 8%, 1 वर्ष में उसको 8% तो ब्याज मिलेगा, और दूसरे पर आपको 6% ही मिलेगा। तो पहले का 8%, दूसरे का 6%, वो बराबर है 708 के। किसी एक को तो कैंसिल करोगे तभी तो दूसरे का मान निकालोगे, बिना कैंसिल किए कैसे निकाल सकते हो? बिना कैंसिल किए नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा 100 है और 8 है, इसको कैंसिल करना आसान है, तो हमने क्या किया, 100 वाले को 2 के साथ कर दिया, तो ये पूरा इक्वेशन 2 के साथ गुना हो गया, और ये वाला इक्वेशन 25 के साथ गुना हो गया। ये 200 बन गया, ये 200 बन गया, 200 200 को काट देंगे, ये 2 इंटू 100 200 बन गया, 25 इंटू 6 150 बन गया, 200 150 काटेगा 50% आ जाएगा, तो 50% का मान 2700 हो गया, 100% का मान 5400 हो गया, ठीक है? बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में इतनी चीजें हैं ना कि कायदे से अगर पढ़ाया जाए तो आपको पता चलेगा कि भैया सिंपल इंटरेस्ट है कितना। लेकिन ओरिजिनली जो होता है ना, देखो आप लोगों को मेरा सेशन कभी कभी टफ लगता होगा, एक बात बताता हूं, रीजन ये है ना कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कंटेंट के साथ। मैं यहां पर चाहूं तो लिख सकता हूं, बड़ा आसान होगा मेरे लिए यहां पर लिखना, ये प्रिंसिपल है 5,000, ये प्रिंसिपल है 10,000। मैं आपको ऐसा रेट ना देकर मैं आपको बड़ा आसान रेट 10% पे सिखा सकता हूं, लेकिन उससे आप सीखोगे। बेशक आपको 1000 गुना कंसेप्ट आता हो, लेकिन जब परीक्षा में ऐसा तगड़ा तगड़ा वाला रेट देगा ना, बेशक आपको एलिगेशन आता हो, बेशक बहुत बार एलिगेशन प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन जब एलिगेशन में आपको ये 1695/128 आएगा ना, हौसला खत्म हो जाएगा भाई साहब, मोरल डाउन हो जाता है पेपर में। अब करे तो कैसे करे? बेशक 2 सालों से प्रैक्टिस कर रखी हो एलिगेशन की, लेकिन वो फायदा कब होगा? जब यहां गुना करके सीखोगे। इसीलिए मैं अपडेटेड क्वेश्चन डालता हूं ताकि आपको पता चले कि एलिगेशन आप आसान है, बेशक आसान है, लेकिन डेटा भी देखो कितना मुश्किल आ रहा है। और अभी से अगर आप अपडेटेड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए कौन करेगा ये बताओ? कोई करने वाला है? कोई नहीं करने वाला, वो आप ही को करना है, ठीक है? अब 10,000 रुपए लिए, कुछ पार्ट को 15% पर दिया, कुछ पार्ट को 10% पर दिया, टोटल ब्याज जो उसको मिला 5 वर्षों के बाद, वो अमाउंट हो गया 6500। अगर 5 वर्षों के बाद 6500 मिलता है तो 1 वर्ष पे 1300 मिलेगा। 1300 10,000 का 13% होता है। पहला पार्ट 15, दूसरा पार्ट देखो कितना आसान हो गया एलिगेशन से। समझो मेरी बात को, देखो यहां पर समझो एलिगेशन के फायदे। 5 वर्षों में 6500, 1 वर्ष में 1300, 1300 का रेट निकालोगे ना, 1300 बटे 10,000 करके, तो 13% आएगा। पहले वाले पार्ट को 15 पर दिए, दूसरे वाले पार्ट को 10 पर दिए, और बीच वाला पार्ट आ गया 13। यहां घटा दो, 15 से 13 गया 2, और 13 से 10 गया 3, 3:2। यानी जो भी पैसे आपने दिए हैं वो 3:2 में दिए हैं। 5 का मान 10,000, 1 का मान 2,000। हमसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ही लेंथ। 3 और 2 का अंतर कितने का है? 1 का है। 1 का मान 2000, हमारा उत्तर 2000। सेकंडों में हल कर दोगे भाई साहब, ठीक है? सेकंडों में हल कर दोगे। ये CHSL का है, तो हर तरह का डेटा मैंने आपके लिए यहां पर रखा है, ठीक है?
ताकि आप हल कर पाओ। एक व्यक्ति 1850 रुपए बैंक में 7% पर देता है और 2150 रुपए दूसरे बैंक में 9% पर देता है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे सम पर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। पूरे सम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो यहां से जो है आपके 3 सवाल रहते हैं। ये 3 सवाल थोड़े अच्छे अच्छे सवाल है, ये मैं कल आपको कराऊंगा। ठीक है, फिर हम टोटल एसआई का कंसेप्ट पढ़ेंगे। टोटल एसआई जो है मजा आ जाएगा। और 1 से 2 क्लासेस मुझे लगती हैं और लगेंगी, और सिंपल इंटरेस्ट वाला पोर्शन खत्म होगा, फिर हम ब्याज वाला पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में। और आपके जितने दोस्त हैं, यार प्यार रिश्तेदार हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप उनको भी शेयर करो, उनको भी बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं, उनको बताइए कि हाँ ये बैच है, यहाँ पढ़ते हैं और अच्छे से क्लियर होता है, आप भी पढ़ो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल क्लास नहीं होगी भाई, कल संडे है। ठीक है, कल डाउट क्लास होगी, कल क्लास नहीं है।